नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवरीडे विद टीएलए में। डालते हैं कानून से जुड़ी खबर पर एक नजर। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक सार्वजनिक भर्ती परीक्षा में एक डमी उम्मीदवार के शामिल होने के मामले में दो आरोपियों को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा, भारत में वास्तविकता ये है कि सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने वालों की संख्या उपलब्ध नौकरियों से कहीं अधिक है। चाहे जो भी हो, प्रत्येक नौकरी में प्रवेश के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया होती है, जिसमें निर्धारित परीक्षा होती है। उसे केवल उसी के अनुसार भरा जाना होता है। प्रक्रिया में पूरी ईमानदारी से लोगों में इस तथ्य के प्रति विश्वास पैदा होता है और इसे और भी मजबूत बनाता है कि जो लोग वास्तव में पदों के योग्य हैं, वह ही ऐसे पदों पर नियुक्त किए जाए। राजस्थान सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह टिप्पणी की, जिसमें आरोपी इंदिराज सिंह और सलमान खान को जयपुर उच्च न्यायालय की पीठ द्वारा जमानत दिए जाने को चुनौती दी गई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार सिंह ने सहायक अभियंता सिविल प्रतियोगी परीक्षा 2022 की पवित्रता से समझौता किया था। खान कथित तौर पर सिंह की जगह डमी उम्मीदवार के रूप में परीक्षा में बैठे थे। जब खान को गिरफ्तार किया गया तो कथित तौर पर सिंह द्वारा उन्हें दिए गए 10 लाख का चेक बरामद हुआ। ट्रायल कोर्ट ने दोनों को जमानत देने से इनकार कर दिया था। हालांकि बाद में उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया था, यह सोचकर कि परीक्षा के बाद किसी को भी नियुक्त नहीं किया गया और यह दिखाने के लिए कि कोई निर्णायक सबूत नहीं था कि सिंह ने खान को डम्मी उम्मीदवार के रूप में पेश किया था। अगली खबर है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को यूट्यूबर आशीष चंचलानी को गुवाहाटी पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज अश्लीलता मामले में पूर्व में दी गई अंतरिम जमानत को मंजूरी दे दी। इंडियाज गॉट टैलेंट शो में अश्लीलता को बढ़ावा देने के आरोपों के संबंध में प्राथमिकता दर्ज की गई थी, जिसमें पॉडकास्टर रणवीर अलाबादिया मुख्य आरोपी हैं। न्यायमूर्ति मृदुल कुमार कलिता ने आज अंतरिम संरक्षण की पुष्टि करते हुए आदेश पारित किया। उच्च न्यायालय ने पिछले महीने चंचलानी को इस शर्त पर गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था कि वह जांच एजेंसी के समक्ष पेश होंगे। न्यायालय ने 18 फरवरी को आदेश दिया था, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि एफआईआर में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं लगाया गया और याचिकाकर्ता जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके अलावा सह आरोपियों में से एक को पहले ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संरक्षण प्रदान किया जा चुका है। इसलिए इस बीच याचिकाकर्ता को इस आदेश की तारीख से 10 दिनों की अवधि के भीतर साइबर पीएस केस संख्या 3/2025 की जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया जाता है। यदि वह निर्धारित समय अवधि के भीतर ऐसा करते हैं तो उनके ऊपर मामले में किसी गिरफ्तारी की स्थिति में उन्हें अंतरिम जमानत दी जाने पर मंजूरी दी जा सकती है। खबर है, केंद्र सरकार ने पटना उच्च न्यायालय के जज के रूप में 3 वकीलों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। नियुक्त किए गए वकील है आलोक कुमार सिन्हा, सुरेंद्र पांडे, सोनी श्रीवास्तव। फरवरी में सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने 5 वकीलों को उच्च न्यायालय में पदोन्नति के लिए सिफारिश की थी। हालांकि केंद्र सरकार ने केवल 3 नामों को मंजूरी दी है, जबकि रिकेश कुमार, अंशुल राज की नियुक्ति अभी भी लंबित है। पटना उच्च न्यायालय में 53 जजों की स्वीकृत संख्या है, लेकिन वर्तमान में केवल 34 जजों के साथ काम हो रहा है। अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्रकारों, न्यायाधीशों, कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों की जासूसी करने के लिए भारत सरकार द्वारा पेगासस स्पाईवेयर के कथित इस्तेमाल से संबंधित मामले की सुनवाई इस साल अप्रैल में की जाएगी। ये मामला न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ के समक्ष आया, जब पीठ ने मामलों को आज सूचीबद्ध किए जाने पर आश्चर्य व्यक्त किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अनुरोध किया, ये लंबे समय के बाद है, क्या ये अप्रैल के पहले सप्ताह में हो सकता है? विभिन्न याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा, ये पेगासस का मामला है, ये मामला एक बड़ा समूह के लिए है। पीठ ने कहा, हम इसे अप्रैल में किसी समय लेंगे, हमें भी नहीं पता कि ये आने वाला है। हालांकि हमने इसे दिसंबर में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया था। इसके बाद पीठ ने मामले को 22 अप्रैल को सूचीबद्ध करने का आदेश। अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि एक वकील को मुवक्किल के निर्णय लेने के अधिकार का सम्मान करना चाहिए और अदालत को दिया गया कोई भी वचन उसके अपेक्षित अधिकार के बिना नहीं हो सकता। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति संजय करोल की खंडपीठ एक सिविल अपील पर विचार कर रही थी, जिसमें अपीलकर्ताओं को अपने ही वचन का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया। शीर्ष अदालत के समक्ष अपीलकर्ताओं ने दावा किया कि वह निचली अदालत में दी गई वचनबद्धता उनकी स्पष्ट अनुमति के बिना दी गई। अदालत ने इस पर जोर दिया कि वकील व वकील संबंध स्वभाव के भरोसेमंद होते हैं। पीठ ने कहा, यह भी स्पष्ट है कि वकील को वो वकील के निर्णय लेने के अधिकार का सम्मान करना चाहिए। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अदालत को
दिया गया कोई भी वचनबद्धता मुवक्किल से अपेक्षित अधिकार के बिना नहीं हो सकता। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और अहम कानूनी खबरों के साथ।